महाभारत के बाद आखिर क्या हुआ पांडव व कृष्ण के साथ। यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल सोनू रिलीजियस पर स्वागत है। महाभारत, रामायण व अन्य धार्मिक ग्रंथों से जुड़ी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में आपको महाभारत के बाद की घटना के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती वनवास चले गए, जहां उन्होंने प्राण त्याग दिए। उधर गांधारी द्वारा कृष्ण को दिए गए श्राप व कृष्ण के पुत्र शाम को ऋषियों द्वारा मिले श्राप के कारण यादव आपस में ही लड़कर मर गए। यह सब देखकर बलराम ने समाधि ले लिया। इसके बाद श्री कृष्ण जंगल में जाकर एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। वहां उन्हें जर नामक बहेलिया ने अपने तीर से उनके पैरों में घाव कर दिया और श्री कृष्ण भी गोलोक को प्रस्थान कर गए। इसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। यह सब सुनकर पांडव भी स्वर्गलोक जाने का फैसला किए। युधिष्ठिर ने राज्य युयुत्सु को सौंपकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर अपने भाइयों व द्रौपदी के साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर दिए। इस दौरान उनके साथ एक कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा। जब उनके भाइयों ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसे अपना स्वामी भक्त बताया और अपने साथ ले जाने की जानकारी दी। पांडव अनेक धाम, नदियों व पर्वतों को पार करके अंततः लाल सागर पहुँच गए। अर्जुन अपने गांडीव व तीर के तरकस को साथ लेकर चल रहे थे। यह देख लाल सागर के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए और उन्हें अपने धनुष और तीर को त्याग करने के लिए कहा, जिसके कारण अर्जुन को न चाहते हुए भी अपने गांडीव व तीर का त्याग करना पड़ा। इसके बाद पांडव पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए केदारनाथ पहुँचे, जहाँ उन्हें शिव के दर्शन हुए और उन्हें बंधु बांधवों की हत्या के पाप से मुक्ति मिली। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी ने ही उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखाया था। पांडव आगे बढ़ते हुए बालू के समुद्र को पार करते हुए सुमेरु पर्वत पहुंच गए। तत्पश्चात वे स्वर्ग की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर इंद्र प्रकट हुए और इंद्र ने कहा, मैं तुम लोगों को स्वर्ग ले जाने के कारण यहाँ आया हूँ। लेकिन युधिष्ठिर ने उनका प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि प्रभु, हम मानव हैं और मनुष्य को अपने बल और तप से स्वर्ग को प्रस्थान करना चाहिए, इसलिए हम आपके साथ नहीं जा सकते। इंद्र भगवान युधिष्ठिर की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। उसके बाद सभी आगे बढ़ने लगे। अचानक द्रौपदी लड़खड़ा कर गिर गई। यह देख भीम ने सवाल किया कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सब में अर्जुन को ज़्यादा मानती थी, जो कि पाप था, इसलिए वह गिर गई। ऐसा कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद सहदेव गिर गए तो भीम ने फिर सवाल किया, तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझते थे, जिसके कारण उन्हें गिरना पड़ा। इसके बाद नकुल गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने रूप पर गुरूर करते थे, इसलिए उनकी ये गति हुई। कुछ ही दूर चले थे कि अर्जुन भी गिर पड़े। यह देख युधिष्ठिर ने बताया कि अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा धनुर्धारी मानते थे, जबकि उनसे बड़े धनुर्धारी कई थे, इसलिए वह भी गिर पड़े। थोड़ा आगे चले कि भीम भी गिर गए और जब भीम ने अपने गिरने की बात कही तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और खुद को बहुत बलवान समझते थे, जबकि ऐसा नहीं था। यह कहकर बिना किसी को देखे युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। अब सिर्फ वह स्वामी भक्त कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ चल रहा था। अब युधिष्ठिर कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें धर्मराज के द्वारा रोक दिया गया। जब युधिष्ठिर ने कारण पूछा तो
धर्मराज ने बताया कि युधिष्ठिर तुम्हारे साथ या कुत्ता स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने से मना कर दिए तो कुत्ता अचानक यमराज के रूप में आ गए। अब यमराज युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग चले गए। स्वर्गलोक में सबसे पहले युधिष्ठिर को दुर्योधन और कौरव मिले, जो कि बहुत ही प्रसन्न थे। युधिष्ठिर ने देवताओं से अपने भाइयों से मिलने की इच्छा जताते हैं, तो देवताओं ने उन्हें एक दूत के साथ भेज दिया। वह देवदूत युधिष्ठिर को ऐसे मार्ग पर ले गया जहाँ रोशनी नहीं थी। चारों तरफ लाशें बिछी थी जिसे चील कौवे खा रहे थे और बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। ऐसा कहा जाता है कि वह असिपत्र नामक नरक था। ऐसे रास्ते पर चलते हुए युधिष्ठिर ने पूछ लिया, ये कौन सी जगह है और इस पर कितना चलना है अभी? इस पर दूत बोला, देवताओं ने कहा है कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले जाएं। यदि आप थक गए हों तो वापस चलें। युधिष्ठिर ने वैसा ही किया। युधिष्ठिर दूत के साथ वापस आने लगे। युधिष्ठिर वापस आ रहे थे तो उन्हें करुणामय आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो युधिष्ठिर से वहाँ कुछ पल रुकने के लिए कह रही थी। जब युधिष्ठिर ने उनका परिचय पूछा तो वह सब उनके भाई निकले। इस पर युधिष्ठिर ने अपना फैसला बदल दिया और दूत से कहा कि आप वहाँ चले जाइए, मैं अपने भाइयों के साथ यहीं रहूँगा। इस पर दूत वहाँ से देवताओं के पास जाकर पूरी घटना की जानकारी दी तो सभी देवता युधिष्ठिर के पास आ गए। देवताओं के आते ही हर तरफ उजाला और सुगंध आना प्रत्येक तरफ से शुरू हो गया। इस पर युधिष्ठिर चकित हो गए और देवताओं से पूछ बैठे। इस पर देवताओं ने बताया कि आपने छल से अश्वत्थामा के बारे में झूठ बोलकर द्रोणाचार्य का सिर कटवा दिया था। इसी कारण छल से कुछ देर तुम्हें भी नरक में रहना पड़ा। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। इसके बाद युधिष्ठिर गंगा में स्नान किए। चूंकि युधिष्ठिर मानव शरीर में ही स्वर्ग पहुंच गए थे, इसलिए गंगा से निकलते ही उनका शरीर दिव्य शक्ति धारण कर लिया। इसके बाद वे वहां गए जहां उनके चारों भाई और द्रौपदी भी विराजमान थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन कृष्ण के पास पड़े हैं। भीम वायु देवता, कर्ण को सूर्य के समान व नकुल सहदेव को अश्वनी कुमारों के साथ देखा और अंत में द्रौपदी को साक्षात लक्ष्मी रूप में देखा। इसके बाद इंद्र ने युधिष्ठिर को महाभारत में मारे गए सभी वीरों से मिलवाया, जिससे युधिष्ठिर बहुत खुश हुए और उनका आभार व्यक्त किए। तो मित्रों, यह कहानी यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप इस प्रकार की धार्मिक और पौराणिक अनकही अनसुनी कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।